नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 31वां अध्याय लाए हैं, जहां हम बात करने वाले हैं भगवान का द्वारकापुरी में लौटना और 16,100 कन्याओं से विवाह करने की। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर इस अध्याय को। श्री पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, इंद्र ने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान कृष्णचंद्र गंभीर भाव से हंसते हुए इस प्रकार बोले, आप देवराज इंद्र हैं और हम मरण धर्मा मनुष्य हैं। हमने आपका जो अपराध किया है उसे आप क्षमा करें। मैंने जो ये पारिजात वृक्ष लिया था, इसे इसके योग्य स्थान नंदनवन को ले जाइए। हे शक्र, मैंने तो इसे सत्यभामा के कहने से ही लिया था, और आपने जो वज्र फेंका था उसे भी ले जाइए, क्योंकि यह शत्रुओं को नष्ट करने वाला शस्त्र आप ही का है। इस पर इंद्र कहते हैं कि हे ईश, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा कहकर मुझे क्यों मोहित करते हैं? मैं तो आपके इस सगुण स्वरूप को ही जानता हूँ, हम आपके सूक्ष्म स्वरूप को जानने वाले नहीं हैं। हे नाथ, आप जो हैं वही हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि आप लोकरक्षा में तत्पर हैं और इस संसार के कांटों को निकाल रहे हैं। इस पारिजात वृक्ष को आप द्वारकापुरी ले जाइए। जिस समय आप मर्त्य लोक छोड़ देंगे, उस समय वह भूर लोकों में नहीं रहेगा। हे कृष्ण, हे विष्णु, हे महाबाहु, हे शंकर चक्र गदापाणे, मेरे इस दुष्टता को क्षमा कीजिए। इसके बाद श्री हरि देवराज से तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही सही, ऐसा कहकर सिद्ध, गंधर्व और देवर्षिगण स्तुत हो भूरलोकों में चले आए। द्वारकापुरी के ऊपर पहुंचकर श्री कृष्णचंद्र ने अपने आने की सूचना देते हुए शंख बजाकर द्वारकावासियों को आनंदित किया। उसके बाद सत्यभामा के सहित गरुड़ से उतरकर उस पारिजात महावृक्ष को सत्यभामा के ग्रहोद्यान में लगा दिया, जिसके पास आकर सब मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है और जिसके पुष्पों से निकली हुई गंध से 3 योजन दूर तक पृथ्वी सुगंधित रहती है। यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर अपना मुख देखा तो उन्हें अपना शरीर अमानुष दिखाई दिया। उसके बाद महामती श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा लाए हुए हाथी, घोड़े आदि धन को अपने बंधु बांधवों में बांट दिया और नरकासुर की वरण की हुई कन्याओं को स्वयं ले लिया। शुभ समय प्राप्त होने पर श्री जनार्दन ने उन समस्त कन्याओं के साथ, जिन्हें नरकासुर बलात् हर लाया था, विवाह किया। श्री गोविंद ने एक ही समय पृथक पृथक भवनों में उन सबके साथ विधिवत धर्मपूर्वक पाणी ग्रहण किया। वह 16,100 स्त्रियां थीं। उन सबके साथ पानी ग्रहण करते समय श्री मधुसूदन ने इतने ही रूप बना लिए थे, परंतु उस समय प्रत्येक कन्या भगवान ने मेरा ही पानी ग्रहण किया है, इस प्रकार उन्हें एक ही समझ रही थी। जगत पैच। विश्व रूपधारी श्री हरि रात्रि के समय उन सभी के घरों में रहते थे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 31वां अध्याय समाप्त होता है। 32वें अध्याय में हम उषा चरित्र के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।